जरा देखिए इसको करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। सारा अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं कि डिटेल भी नहीं लिखते क्वेश्चन में, डायरेक्ट जनरल एंट्री करना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इसमें इशूड शेयर दिया है, इशूड शेयर आपका दिया है 50,000। कितना दिया है? 50,000, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 ₹10, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो हम एक टेबल बना लें, नंबर ऑफ शेयर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन कितने का है? ₹3 का। अलॉटमेंट है आपका ₹4 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹3 का, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर, ठीक है। हमें जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है वो कितना रिसीव्ड हुआ है? तो हमें एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है 75,000 शेयर, ठीक है। 75,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर आपके एप्लीकेशन में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है? एड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। इसमें कैसा अलॉटमेंट किया गया है? प्रोराटा। प्रोराटा मतलब होता है कि जितने भी शेयर होल्डर ने शेयर मांगे हैं, जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम उसको उतने पूरे शेयर ना देके उसको कुछ शेयर दे रहे हैं, मींस एडजस्ट कर रहे हैं, प्रपोर्शन में, रेशियो में हम शेयर दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारी एप्लीकेशन रिसीव को कैसे करना है। हमारा जो भी एप्लीकेशन आया है प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको 3 कंडीशन दे रखी है। दो कंडीशन है। पहला है एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, ठीक है। तो हम यहां बना लें अप्लाइड और अलॉटेड, ये हम कंडीशन बना रहे हैं, ठीक। जिन लोगों ने क्या कह रहा है, जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं? 30,000 शेयर। तो यहां पे आपका आ जाएगा 40,000 अप्लाई किया है, इनको अलॉट कितने किए? 30,000। तो एक्स्ट्रा शेयर कितने यहां पे? यहां पे हमारे पास जो एक्सेस शेयर है वो है 10,000। 10,000 क्या हो गया? एक्सेस शेयर। इसी तरह से हमारा जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है? 35,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उनको अलॉट कितने किए गए? 20,000। लिखा है एप्लीकेंट ऑफ 35,000 शेयर्स को हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं? 20,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक्सेस शेयर कितना होगा? 10,000 और 15,000। यहां तक क्लियर है? फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। रामू टू whom 1,200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। रामू एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1200 शेयर है। कितने शेयर है? अलॉटेड शेयर उसका गिवन है। क्या गिवन है? अलॉटेड शेयर। तो 1,200 रामू के कितने शेयर है? 1,200 शेयर है, ठीक है। ये जो टेबल बनाया है इसमें लिख लेंगे, ठीक है। ये वर्किंग नोट जब आप प्रॉपरली तैयार कर लोगे तो आपके लिए पूरी जनरल एंट्री करना इजी हो जाएगा, ठीक है। 1200 शेयर है आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर। किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये? जिस ग्रुप में 40,000 के लिए अप्लाई किया था, यानी ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यानी जो रामू है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब क्या कह रहा है? फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसने क्या किया? एप्लीकेशन दिया है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट नहीं दिया। इसका मतलब एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट नहीं दिया इसने, और अलॉटमेंट के तुरंत बाद इसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। लिखा है इमीडिएटली मतलब तुरंत उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो अलॉटमेंट के बाद जब फॉरफिट हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है? शाबू who had applied for 700 shares
आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर। एक दूसरा शेयर होल्डर है शामू, ठीक है। शामू के पास जो है 700 शेयर्स है और उसने अप्लाइड शेयर गिवन है। क्या गिवन है शामू का? अप्लाइड शेयर गिवन है, ठीक है। और किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड वाली कैटेगरी से। जो शामू है वो इस सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ? और उसके क्या गिवन है? अप्लाइड शेयर। कौन से गिवन है? अप्लाइड शेयर। तो हमें क्या चाहिए उसके पहले? अलॉटेड शेयर। कभी भी किसी भी शेयर होल्डर का अगर अप्लाइड शेयर गिवन होगा तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है? अलॉटेड शेयर निकालना है, ठीक है। वेरी गुड। अलॉटेड है तो अप्लाइड चाहिए, लेकिन अभी यहां पे हमें अलॉटेड निकालना है, ठीक है। तो शामू का शामूज अप्लाइड शेयर कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? अप्लाइड शेयर निकालना है शामू का। शामू किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड कैटेगरी से। तो सेकंड कैटेगरी का हमें अप्लाइड शेयर तो गिवन है इसका, सॉरी, निकालना क्या है? अलॉटेड शेयर। शामू का अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू जितना भी उसका एप्लीकेशन रिसीव्ड था शामू का। शामू का कितना था? 700 था, ठीक है भाई। इस कैटेगरी में क्या है? अलॉटेड कितना है? 20,000 अपॉन अप्लाइड कितना है? 35,000 इनटू शामू का शेयर कितना है? 700 अप्लाइड है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा। कितना आ रहा है? 400 शेयर आएगा। कितना आएगा? 400 शेयर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? शामू का अलॉटेड शेयर। तो यहां पे जो बेटा आप टेबल बनाते हैं, इस टेबल में आप हमेशा अलॉटेड ही शेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलॉटेड शेयर। अदरवाइज कौन सी नहीं आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। कौन सा शेयर यहां लिखते हैं? हमेशा अलॉटेड शेयर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि क्या कह रहा है इसने? फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन भाई साहब ने क्या नहीं पे किया? शामू ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे किया। क्या नहीं पे किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी ये एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया भाई। जब जाहिर सी बात है कि यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, इसका मतलब है कि ये आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे चुका है, ठीक है। क्या दे चुका है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे चुका है। देखो जब जाना है तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? तो इसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने नहीं दिया, तो यहां पे हमें कॉल सी एरिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का निकालना बहुत आसान है। कैसे? 400 शेयर थे, 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 400 इंटू 3 कितना होता है? 1200 रुपए। तो ये कॉल सी एरिया तो आपका डायरेक्ट निकल आया, लेकिन जो आपका रामू का शेयर है उस पर जो अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, उसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक्सेस शेयर है वो किस पे एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट पे। भाई एक्सेस शेयर है ना यहां पे, और एक्सेस शेयर जो भी होता है वो हमेशा किस पे एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट मनी पे। और अलॉटमेंट में वो एडजस्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका हमें कॉन्सिडरेट जो है प्रोराटा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिन्नी में मैं दूसरा नंबर पे कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये हमारा हो गया 400 शेयर। अब हमें क्या इसका कॉल सिनेरियो निकालना पड़ेगा? किसका? रामू का। क्योंकि रामू का कॉल सिनेरियो निकालने के लिए कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा? डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट हो सकता? क्योंकि इसने जो है ये किस पे कॉल सिनेरियो कर रहा है? अलॉटमेंट पे। और यहां भी जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है यहां पे एक्सेस शेयर है, और ये एक्सेस शेयर पे जो भी एप्लीकेशन आता है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है।
तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा अमाउंट आ जाएगा, लेकिन वो कुछ पैसा तो पहले ही एप्लीकेशन में एडजस्ट हो चुका है ना उसका, तो यहां पर हमें उसके कॉन्सिनेरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके कैलकुलेट करने के बाद सिंपल से स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसा कॉन्सिनेरियर निकालना पड़ेगा तो उसके सिंपल से स्टेप है वो आपको फॉलो करने। कौन से स्टेप है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, रामू का आपको क्या गिवन था? अलॉटेड शेयर। क्या गिवन था? अलॉटेड शेयर। तो रामू का हम क्या निकालेंगे? रामूज अप्लाइड शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अप्लाइड शेयर। ठीक है, तो रामू का अप्लाइड शेयर कैसे आएगा? अप्लाइड का फॉर्मूला होता है अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। देखो यहां हमें अलॉटेड निकालना था श्यामू का, तो हमने ऊपर क्या लिया? अलॉटेड लिया, नीचे अप्लाइड लिया। यहां हमें अप्लाइड निकालना है रामू का, तो ऊपर अप्लाइड लेंगे, नीचे अलॉटेड। याद रहेगा? सिंपल है कि नहीं? ठीक है, तो रामू किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कैटेगरी से। तो फर्स्ट कैटेगरी का अप्लाइड कितना है? 40,000। ठीक है, और फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटेड कितना है? 30,000 है। कोई दिक्कत क्या? क्या हो गया था? अरे सिम्मी मैम की कॉल है यार। किसकी बैलेंस शीट? ओके, मैडम अरे ऐसे ही बात। अरे चल क्यूआर मत स्कैन कर, आगे देख। ठीक चल रहा है ना? चल रहा है ना? है? चलो, तो हम लोग कौन सी निकालने जाए, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? रामू का अप्लाइड शेयर। ठीक है, तो रामू का अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू जो रामू का अलॉटेड शेयर था। रामू का अलॉटेड शेयर कितना था? 1200। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 3, 3 4 12, कितना आ रहा है? 1600। कितना आ रहा है? 1600 शेयर हमारा क्या आ गया? 1600 शेयर आपका क्या है? ये अप्लाइड शेयर है। किसका? रामू का। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए यहां पे कि एक्सेस शेयर कितना है। क्या चाहिए? एक्सेस शेयर। तो एक्सेस एप्लीकेशन बनी चाहिए। तो दूसरा, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है एक्सेस एप्लीकेशन बॉडी। तो एक्सेस एप्लीकेशन बॉडी के लिए क्या होता है? अप्लाइड शेयर कितना है? 1600 माइनस अलॉटेड कितना है इसके रामू के? 1200 इनटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपए। कर दो 400 इंटू 3 कितना आएगा? ₹1200 आ गया। तो 1200 हमारा क्या हो गया? एक्सेस एप्लीकेशन। अब हमारा देखो अलॉटमेंट कितना ड्यू था इसमें। भाई जो ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर रामू है, इसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? 1200 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिया, तो अलॉटमेंट ड्यू कितना है इसका? अलॉटमेंट ड्यू है इसका 1200 इंटू 4 रुपीज, यानी कितना हो गया? ₹4800। ठीक है, तो इतना नहीं मिला। ठीक है, अलॉटमेंट में 1200 रुपए पहले ही दे चुका है, तो अब कितना नहीं मिला एक्चुअली में? 4800 में 1200 माइनस कर दो, तो 3600 रुपए आपका क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियल। 4800 माइनस 1200 कितना हो गया? 3600 रुपीज। तो 3600 रुपीज हमारा क्या हो गया? कॉल्स इन एरियल हो गया अलॉटमेंट पे। ठीक है,
तो यहां जितनी हमारी वर्किंग नोट की जरूरत थी वो हम बना चुके हैं। अब हमें केवल क्या करना है, जर्नल एंट्री। क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। आप ऊपर हेडिंग में लिख लेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी है, हाँ, XYZ लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, आप हमेशा टॉप पे लिखेंगे। देन उसके बाद जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। डायरेक्टली जर्नल एंट्री नहीं शुरू करना है, ध्यान रखिएगा। डेट पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, दूसरा मार्कर कहां गया, देखिए पहली एंट्री आपकी क्या होगी। इस क्वेश्चन में कहीं कैश बुक तो बनाने को कहा नहीं है आपसे, चेक कर लीजिए, कैश बुक नहीं कहा इसमें बनाने को। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री होती है। तो क्या एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा कर ले, तो पहले वही कर ले। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, यहां पे कितना हमारे पास यहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, 75,000। तो यहां पे आना चाहिए हमारा 75,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 2,25,000। इसके बाद हमारी आप नरेशन लिखना सबको मस्ट है। ठीक है, जब भी आप एंट्री करेंगे नरेशन लिखना मस्ट है, तो आप नरेशन यहां लिख लेंगे। इसके बाद आपका क्या आता है, हम इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं। अब इसके बाद ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए ये तो नॉर्मल एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो हमें करना ही करना है, इसमें तो कोई इफेक्ट है नहीं। लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि कुछ एक्सेस शेयर है, तो टोटल एक्सेस कितना है, 25,000। तो एक्सेस शेयर है, तो ये एक्सेस शेयर कहा जाता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है। यहां कोई रिजेक्ट तो हुआ नहीं है, जो भी एक्सेस शेयर है पूरा पूरा क्या हो रहा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ गई बात समझ में, किसमें एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा आपका, शेयर एप्लीकेशन में वही अमाउंट आएगा जो यहां पे था, 2,25,000। ठीक है, आपका शेयर कैपिटल में अमाउंट क्या आएगा, शेयर कैपिटल में अमाउंट डालेंगे तो इश्यूड शेयर से डालेंगे। किससे डालेंगे, तो हमारे पास इश्यूड शेयर कितना था, 50,000। तो यहां शेयर कैपिटल में आपका आएगा 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, कितना हो गया, 1,50,000। कितना हो गया, 1,50,000। और आपके पास शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे, जितने हमारे पास एक्सेस शेयर है। एक्सेस शेयर हमारे पास कितने, 25,000। तो शेयर अलॉटमेंट में आएगा 25,000 इंटू 3 रुपए। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 75,000 होगा। ये हो गया आपका अलॉटमेंट की, सॉरी एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन की कहानी क्लोज हो गई। यहां पे एप्लीकेशन के बाद आता है आपका अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू या रिसीव, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले ड्यू की एंट्री होगी तो क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी आपकी। अब यहां पे ध्यान देना, अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा आपका, यहां पे अमाउंट आएगा आपका, इशूड शेयर कितने थे 50,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है 4 रुपए। देखो एक बात सीधी समझ लो, जिसको बहुत आता है चुप मार के मुंह पे उंगली मार के बैठ जाओ, ठीक, तो मुझे पता है कि तुम कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, तो चुप मार के सुनो। रिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनेंगे नहीं, बहुत आता है तो आने की जरूरत ही क्या है कि नहीं भाई। रिवीजन का मतलब क्या है, आपको आता है फिर भी आप सुनिए, फिर भी आप देखिए समझिए, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हो आप, और तुम जम्मूरे बीच में नहीं बोलना, तो तुम बीच में मत बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, जितना इधर ध्यान दोगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपके ड्यू की एंट्री है। ड्यू की एंट्री में क्या करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड का कोई यूज नहीं है। अब इसके बाद जितनी भी एंट्री होगी हर जगह इशूड शेयर का यूज है। किसका यूज है, इशूड शेयर। इशूड शेयर कितना है 50,000, ठीक है, तो 50,000 इंटू 4 रुपए अलॉटमेंट का है, कितना हो गया 2 लाख रुपए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री। देखिए नरेशन आपको हर एंट्री के बाद लिखना है, ठीक है, जैसे यहां पे आप लिखोगे तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जरा ध्यान देना, यहां पे कौन सी नेरियर है अलॉटमेंट पे, हमने देखा है टेबल बनाया था, टेबल में हमें दिख रहा है कि अलॉटमेंट पे कौन सी नेरियर है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, शेयर अलॉटमेंट पे हमें ड्यू कितना था 2 लाख रुपए, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट कितना ड्यू था 2 लाख रुपए, जिसमें से 75,000 हमें पहले ही रिसीव हो चुका है, एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हो चुका है। तो यहां पे जब आप अमाउंट डालोगे तो 2 लाख जो ड्यू था, ठीक है, माइनस 75,000 कितना आएगा 1,25,000 आएगा। तो अलॉटमेंट में कितना आएगा 1,25,000, और अलॉटमेंट पे कौन सी नेरियर कितना है 3,600, कितना है 3,600, ठीक है, तो 3,600 यहां आ गया कॉल से एरियर में, ठीक है। अब 1,25,000 में 3,600 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1,21,400, ये बचेगा आपका, अलॉटमेंट में इतना रिसीव होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के बाद भाई साहब रामू का जो शेयर है वो फॉरफिट हो गया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, रामू का फॉरफीचर करेंगे। क्या करेंगे, रामू के शेयर का फॉरफीचर करेंगे। तो कर दे यहां पे हम फॉरफीचर की एंट्री। अब इसके बाद हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, किसके शेयर की, रामू के शेयर की। तो क्या होगी फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा, तो यहां पे अमाउंट देखिए हमें कैसे लेना है, शेयर कैपिटल में आपका अमाउंट कैसे आएगा, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, रामू के 1200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। मैंने देखिए जो एक लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया फॉरफीचर का, उसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें करना क्या है, कितने शेयर हमारे फॉरफिट हो रहे हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। क्या करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। तो हमारे फॉरफिट कितने हो रहे हैं 1200 शेयर,
कितने 1200 इनटू कॉल्ड अप कितना होना चाहिए। तो देखो ये जो शेयर है रामू का शेयर किसके बाद फॉरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद। तो अलॉटमेंट तक कितना रुपए हो रहा है, 7 रुपए, है ना। तो 1200 इंटू क्या होगा, 7 रुपए। आ गई बात समझ में। तो 1200 इंटू 7 कितना होगा, 8400। कितना आएगा, 8400। ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉल्सिनेरियर। कॉल्सिनेरियर ऑलरेडी हम लिखे हुए यहां पे कि अलॉटमेंट पे कॉल्सिनेरियर कितना है, 3600। तो इस शेयर पे 3600 रुपए का कॉल्सिनेरियर है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फोरफीचर। तो 8400 में 3600 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 4800। ये मिल गया क्या हमें, फोरफीचर। अब इसके बाद फोरफीचर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी। किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री होगी कि नहीं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगी एंट्री। अब बात आती, यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं अमाउंट ट्रांसफर करने में। अब आप जब यहां पे अमाउंट ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है हमें भाई। देखिए टोटल 50,000 शेयर थे इशूड, जिसमें से 1200 शेयर क्या हो गए, फोरफीट। तो अब 1200 शेयर तो रहे ही नहीं ना, तो उन पे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा नहीं। 1200 शेयर जो फोरफीट हो गए, उन पे क्या हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसे ड्यू करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 50,000 में पहले 1200 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 50,000 में से 1200 माइनस किया, कितना बचा, 48,800। 48,800 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपए का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48,800 आएगा। 50,000 में आप 1200 माइनस कर दीजिए, रामू के शेयर जो फोरफीट हो गए, कितना बचा, 48,800। अब इस 48,800 को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है, 3 रुपए का। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बताइए, 1,46,400। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसकी हमें रिसीव की एंट्री भी करनी है। तो चलिए ये वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूं। हालांकि ये सब लोग जिसको भी देखना है देख चुके होंगे आप लोग, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, आपको अब क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री करनी है। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसमें कॉल्सिनेरियर भी है, ध्यान दीजिएगा। शामू ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कॉल्सिनेरियर भी है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट।